हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 3 डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के नए टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जिसकी इतनी बात होती है इंडिया में आजकल, उससे जुड़ी हुई जो भी शब्दावली है, जो भी उसके धारणा है, उनकी क्रिटिकल एग्जामिनेशन करेंगे। यानी देखेंगे कि उनका फायदा नुकसान क्या है, वो एक्चुअल में क्या होती है, क्या लिमिटेशन है, क्या उसके फायदे हैं, सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि बड़ा जरूरी है ये मानना कि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, कि हर बच्चा विशेष होता है। अगर हर बच्चा स्पेशल है तो हमें उसके इस इंडिविजुअल यूनिकनेस की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि उसका एज, जेंडर, कल्चर, टेम्परामेंट, उसका लर्निंग स्टाइल वो किसी दूसरे बच्चे से अलग है। अगर वो किसी दूसरे बच्चे से अलग है तो उसका मतलब वो सीखने का जो उसका पेस होगा, जो उसके तरीके होंगे, जो उसकी गति होगी, वो भी किसी दूसरे बच्चे से अलग होगी। तो ये ध्यान में रखकर हमें उन बच्चों को पढ़ाना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, जब से ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हुई है, बच्चों की नीड पर ध्यान देने की बात हुई है, तब से एक अच्छी बात ये हुई है कि सोसाइटी में थोड़ी सी जागरूकता आ गई है। बच्चों की रुचि को समझने लगे हैं, उनको उनके हिसाब से करियर चूज करने की, सब्जेक्ट चूज करने की थोड़ी सी फ्रीडम मिली है। इसका फायदा हुआ है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ऐसा एनवायरनमेंट देना जो उसके इंटरेस्ट, एज, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो? ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर के पार्ट पर, टीचर की तरफ से ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे जिसमें उसे अच्छा लगे, उसे लगे कि हाँ ये मेरे लिए है। अब इसी पे हिंटसे ने बोला है कि हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां पर हम शिक्षकों और शिक्षार्थियों को उनके तरीके से, कि जिस तरीके से बच्चा पढ़ना चाहता है, जो उसका इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से हम चॉइसेस चूज करने का उनको मौका दें। मतलब अब हमें शिक्षार्थियों के हिसाब से चलना पड़ेगा, उनकी पसंद को, उनके तरीकों को अपनाना पड़ेगा। अब इसी तरीके, इसी दिशा में अगर हम इफेक्टिव होना चाहिए चाहते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की, अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें बच्चों को, चिल्ड्रन को, यानी जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको, पेरेंट्स को, और जो भी कलीग हैं उनको इस बात के लिए थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि बाल केंद्रित शिक्षा ही हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है, उसी की तरफ हम चलेंगे, बच्चों को ध्यान में रख के हर चीज बनाएंगे। तो बात जहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को समझने की है, तो सबसे पहले तो इस बात से शुरू होती है कि हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है, और उसके हिसाब से जो भी उसकी रुचि है, जो भी उसका टेम्परामेंट है, जो भी उसका यूनिक स्टाइल है, उसके हिसाब से उसका अपना जीवन डेवलप करने का, अपने जीवन में ग्रो करने का पूरा अधिकार है। जहां तक हो सकता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब बात करें कि क्या क्या चीजें ऐसी है जो बीच में आती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के। सबसे पहले तो करिकुलम कौन डिसाइड करता है? कोई दूसरा पढ़ेगा, कोई दूसरा पढ़ाएगा, कोई तीसरा। यानी बहुत गैप है, करिकुलम बनाने वाला उसे पढ़ा नहीं रहा, और जिनको पढ़ाया जा रहा है उनकी रुचि का ध्यान हम चाहे कितना भी रख ले, लेकिन कहीं ना कहीं गैप आ जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि करिकुलम डिसाइड कौन करेगा, कौन उनके बारे में पूरे अच्छी तरीके से उनकी मनोस्थिति को समझ के बना पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, फ्रीडम पर बहुत जोर दिया गया है। आप देखते हैं इसकी वजह से डिसिप्लिन बहुत खराब हुआ है स्कूल में। फ्रीडम फ्रीडम की बात करते करते हमने बच्चे को बिल्कुल एक तरह से ऐसा बना दिया कि हम उसे कुछ बोल ही नहीं पाए, जिससे वो भावनात्मक तौर पर भी कमजोर हुए हैं, और स्कूलों के अंदर अनुशासन की भी समस्याएं आने लगी है। बच्चा आजकल टीचर को कुछ समझता नहीं है, तो ये फ्रीडम फ्रीडम को बहुत ज्यादा हमने हाईलाइट कर दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक करिकुलम ऐसा डेवलप करना पड़ेगा जो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, और जिसमें फ्रीडम तो हो बट विद रूल्स हो, उसके सामने कुछ ना कुछ एक बैरियर हो। ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी करे। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? तब सबसे पहले तो कंटेंट की अगर हम बात करें, वो क्या, उसमें हम क्या कर सकते हैं। जब कोई बच्चा नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है, तो सबसे पहले तो उसे उस कंटेंट की अप्रिसिएशन होनी चाहिए। यानी वो जो पढ़ता है उसको उसके प्रति लगाव हो, उसकी रुचि हो, उसकी तारीफ करे कि ये कंटेंट बढ़िया है। दूसरा, उस बच्चे के हिसाब से और डिसिप्लिन के हिसाब से जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी सी हमें कस्टमाइज करनी पड़ेगी। जो जिस तरीके से हिंदी पढ़ाई जाती है, जरूरी नहीं साइंस भी पढ़ाऊं मैं, मैथ्स भी पढ़ाऊं। अलग अलग तरीका हो सकता है, बच्चे की नीड अलग हो सकती है, कस्टमाइज करते रहना पड़ेगा हमें। तो उसके अलावा बच्चों के लिए जरूरी है कि अपने कॉन्सेप्ट भी डेवलप करें। मैं देखता हूँ, और अक्सर इस बात से मुझे बड़ी मतलब हैरानी भी होती है, बच्चों के अपने कॉन्सेप्ट बनते ही नहीं, बीएड तक में आके नहीं बनते। उन्हें बस रिटर्न मटेरियल चाहिए, उन्हें रटा रटाया चाहिए, उन्हें किताब बता दो, नोट्स दे दो। अपना कॉन्सेप्ट डेवलप ही नहीं करना चाहता बच्चा। तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि अपना कॉन्सेप्ट वो डेवलप करे।
इंस्ट्रक्टर क्या कर सकता है, वो एक्सप्लेन कर सकता है कॉन्सेप्ट को, इंट्रोडक्शन उसकी दे सकता है, स्टूडेंट के रियल वर्ड के साथ उसे जोड़ सकता है, उसे लर्निंग बाय डूइंग के जरिए उसको एक्सपीरियंस करा सकता है। ये सारे काम एक इंस्ट्रक्टर के होने चाहिए। वो बच्चों को एंगेज करे ताकि वो कंपेयर कर पाए, कैटेगरी में डाल पाए एक्टिविटी को, कि उसके हिसाब से कौन सी एक्टिविटी उसके लर्निंग के हिसाब से सही फिट बैठती है। यानी बच्चे को पता रहे कि मैं किस हिसाब से ज्यादा बढ़िया सीखता हूँ, मेरी क्या कैपेबिलिटी है, क्या मेरी लिमिटेशन है, सारा उसे पता हो। हमें उसे पूरी अपॉर्चुनिटी देनी है, पूरे उसे अवसर देने हैं कि वो अपने जीवन को, अपने एकेडमिक करियर को प्लान कर पाए और अपने लक्ष्य भी निर्धारित कर पाए। ये तभी होगा जब उसके अपने कॉन्सेप्ट होंगे। अदरवाइज हम सिर्फ क्या कर पाएंगे, एक रटंत तोता, एक पैरेट लीडर बना पाएंगे, जो सिर्फ दूसरों से पढ़ के अपनी जुबान में उसे बोल देता है। किताब का अपनी जुबान में बोल दिया, किसी वीडियो को देखा अपनी जुबान में उसे बोल दिया, और वो समझता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। जब तक आपके पास अपने कॉन्सेप्ट नहीं है, जब तक आपके पास अपनी सोच नहीं है, कुछ नूतन, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव आपके पास नहीं है, तब तक वो सिर्फ जो भी आपने लिया है, दूसरे का उधार का ज्ञान आप सिर्फ बोल देते हो। हमें ऐसे टीचिंग मेथड, ऐसी टीचिंग टेक्निक को एडॉप्ट करना पड़ेगा जो स्टूडेंट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ जाती हो, जो उसके सीखने के उद्देश्यों के अनुसार हमें बनाई गई हो। हमें बच्चों को अंगेज करना पड़ेगा, इंटरेक्शन करवाना पड़ेगा उसका दूसरे बच्चों के साथ, एक्टिविटी के साथ। एक तरह से पूरा हमें बच्चे को एक्सपोजर देना है, उसे पूरी एंगेजमेंट देनी है। तभी हमारा वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा होगा। अब लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है बच्चे की? सबसे पहले तो रिसर्च और इंक्वायरी, जो मैं बता ही रहा था कि टीचर ने जो पढ़ाया, किताब में जो लिखा, नोट्स में जो था, उसी को रटना कोई एजुकेशन नहीं है। उसके ऊपर आपने क्या रिसर्च की, आपने क्या इंक्वायरी की, कौन से सवाल आपके दिमाग में आए, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई, आपके मन में नया क्या आया, आपने उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया अपनी दुनिया में, ये सारा बहुत जरूरी है। तो बच्चे को ये भी चाहिए कि वो अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ले, ताकि वो अच्छे से सीख पाए। सिर्फ एक टीचर की इन्फॉर्मेशन पे आप डिपेंड नहीं रहिए, क्योंकि उसकी लिमिट है, वो 40-50 मिनट में आपसे लिमिटेड इंटरेक्शन कर सकता है। किताब की एक लिमिट है, वो जब पब्लिश हुई, लिखी गई और जब आपके सामने आई, तब तक हो सकता है दुनिया कितनी बदल गई हो। आप अपडेट रहिए, अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेते रहिए। बेनिफिट क्या है इसके? सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट हो जाता है बच्चा, स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है मेरे हिसाब से टीचिंग टेक्निक, मेरे हिसाब से सिलेबस, मेरे हिसाब से सब कुछ है, तो मुझे पढ़ना ही है, मेरी जिम्मेदारी है। इजी होके पढ़ता है वो। दूसरा, क्वालिटी मटेरियल उसको मिल जाता है, क्योंकि आजकल इंटरनेट की वजह से, यूट्यूब की वजह से बहुत सारा आपको मटेरियल अच्छी क्वालिटी का आपके लिए इजीली अवेलेबल है। आपको लाइब्रेरी के धक्के नहीं खाने पड़ते। आज आप इजीली अपने मोबाइल फोन में सारा कंटेंट ले सकते हैं। दूसरा, स्टूडेंट सेंटर एनवायरनमेंट होता है, इसलिए लर्निंग बहुत इजीली हो जाती है, क्योंकि जो वातावरण हमने बनाया है वो भी छात्र केंद्रित बनाया है, स्टूडेंट सेंटर्ड बनाया है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, बच्चा अपनी लर्निंग की जिम्मेदारी खुद लेता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से है, तो लर्निंग भी मेरे हिसाब से होगी, मैं करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। लिमिटेशन इसकी क्या है? सबसे पहले तो बच्चे को अभी इतना अनुभव नहीं है, तो उसको अपनी लर्निंग के डायरेक्शन में पता नहीं है कहाँ जाना है, तो गलत हो सकता है उसके साथ कुछ भी। वो गलत सब्जेक्ट चूज कर सकता है, गलत दिशा में जा सकता है, या हो सकता है वो बहुत कैजुअल ले ले लर्निंग को, तो ये इसकी दिक्कत है। उसके अपने डिसीजन, उसके अपने विचार अभी इतने परिपक्व नहीं हुए, अभी इतने मैच्योर नहीं हुए कि उसको बिल्कुल सही गाइड करेंगे। तो कई बार वो मिसगाइड हो सकता है अपने ही विचारों से, अपने ही डिसीजन से। कई बार वो काम को स्किप कर सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे करना है तो कोई बात नहीं, आराम से कर लूंगा, टीचर तो कुछ कह ही नहीं सकता। बार बार फ्रीडम 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 की वजह से वो अपने काम को स्किप करना सीख जाता है। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जिसमें बच्चे को इजीली सब चीजें मिल तो जाती है, लेकिन उसको अच्छे से ना क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती, क्वालिटी लर्निंग नहीं मिलती। तो ये बहुत जरूरी है कि लर्निंग के लिए बच्चा थोड़ी मेहनत करे, रिसर्च करे, इंक्वायरी करे, टीचर से इंटरेक्शन करे, और ये मान के चले कि जो बताया है इसके आगे भी दुनिया है, जो किताब में लिखा है उसके आगे भी दुनिया है, मुझे वो भी देखनी, एक्सप्लोर करना है, रिसर्च माइंडसेट उसका रहे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने मेरिट और उसके लिमिटेशन दोनों की बात की। कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।